हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आज मैं फिर अगेन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूँ। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये पार्ट 3 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर। यस गाइस, हम नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में जो फंक्शन ग्रुप्स हैं, वेरियस फंक्शन ग्रुप्स को हम स्टडी करेंगे आज के सेशन में। तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन का बेसिकली एम जो रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ फंक्शन ग्रुप्स कौन से हैं, और फंक्शन ग्रुप्स में जो वेरियस टाइप्स हैं उसमें हम कैसे नेमिंग करते हैं, उनके आईयूपीसी नेम कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कॉमन नेम कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, और आईयूपीसी नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि आप ज्वाइन कर सकते हैं ट्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल को, और स्टूडेंट्स आप हमारे फेसबुक पर पेज पर को भी लाइक कर सकते हैं। वहां पर भी हमारे सोशल नेटवर्क पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप tutorclasses.in वेबसाइट है, वहां पर आप नोट्स वगैरह पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। इस पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पर मैं 2 सेशन पहले भी ले चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप यहां पर लिंक है, आप क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी वो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। ओके गाइज, तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। सबसे पहले मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ फंक्शन ग्रुप। स्टूडेंट्स, जो अभी हम कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो ये क्लास 10th का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आपको 5 टाइप्स के फंक्शन ग्रुप्स मिलेंगे। हेलो ग्रुप मिलेगा, अल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, और कीटोन एंड कार्बोक्सिल एसिड। यस, ये 5 टाइप्स के ग्रुप्स मिलेंगे। इन 5 टाइप्स को हम समझ लेते हैं कौन कौन से। जब भी X यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी मीथेन है, ईथेन है, फॉर एग्जांपल C2H6, तो ये है ईथेन। तो ईथेन में जब भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है। बेसिकली क्यों जुड़ता है, ये सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों जुड़ता है। क्योंकि देखो, जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे ईथेन हो गया, मीथेन हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बेसिकली वो लेस रिएक्टिव है, इतने रिएक्टिव नहीं है। उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, उनको रिएक्टिव बनाने के लिए उसके साथ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई फंक्शन ग्रुप ऐड कर दिया जाता है, ताकि वो मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस बन सके और कंपाउंड बन सके। तो गाइज यहाँ पर जो फंक्शन ग्रुप्स हैं वो आपके सामने हैं। फर्स्ट जो फंक्शन ग्रुप्स है वो है हेलो ग्रुप्स। यस, इसको हम हेलोजन ग्रुप भी बोलते हैं और हेलो ग्रुप। तो यहाँ पे हेलो का एक्स जो है वो रिप्लेस किया जाता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन के साथ। तो ये बेसिकली गाइस, अगर मैं इथेन की बात करूं, C2H5 होता है, तो ये 6 जो है हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होकर उसको रिप्लेस करके कोई भी हेलोजन का, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन अगर ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाते हैं हेलोजन ग्रुप। तो इसी तरह सेकंड केस है अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप में हाइड्रोजन जो रिप्लेस होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, उसमें OH ग्रुप अटैच होता है। थर्ड केस है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड में CHO, यस CHO फंक्शन ग्रुप आता है। नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन के केस में CO फंक्शन ग्रुप आता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। नेक्स्ट है कार्बोक्सिल एसिड, उसमें COOH फंक्शन ग्रुप ऐड हो जाता है जब भी हम रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को। तो गाइस अब हम बात करते हैं आगे कि कैसे हम इन जो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप्स अभी हमने देखे, जैसे अल्कोहल के केस में बात करें, हेलोजन के केस में बात करें, तो डिफरेंट टाइप्स जो हमने अभी स्टडी किया, कीटोन्स, हेलोजन्स, एल्डिहाइड्स, अल्कोहल और कार्बोक्सिल एसिड, इन सभी के केस में कैसे, हाउ वी कैन नेम द हेलो अल्केन्स, और जितने भी फंक्शन ग्रुप्स हैं उनको हम नेमिंग कैसे कर सकते हैं, ये हम आगे स्टडी करते हैं। बेसिकली इनके नेमिंग के लिए IUPAC ये सिस्टम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस सिस्टम के थ्रू, इस मेथड के थ्रू ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी नेम्ड। यस, उसके बाद आफ्टर द पेरेंट्स जो उनके अल्केन्स हैं उनको यूजिंग सर्टन प्रीफिक्स और सुफिक्स उसमें ऐड किया जाता है नेमिंग के लिए। तो वो कैसे ऐड किया जाता है वो हमें याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा हेलो अल्केन्स के बारे में। तो गाइस हेलो अल्केन्स में भी आपको याद रखना है कि उनके जो पेरेंट्स है, यस पेरेंट्स ग्रुप है,
वो मैं हेलो अल्केन के बारे में आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं वन बाय वन। उससे पहले आपको ये याद रख लेना पड़ेगा कि सिंगल कार्बन एटम होता है तो मेथ होता है 2 कार्बन एटम्स, तो इथ, 3 के लिए प्रोप और 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स और 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ये हम हाइड्रोकार्बन्स को यूज करते हैं नेमिंग में। तो अब बात करते हैं सबसे पहले नेमिंग ऑफ हेलो अल्केन्स, कैसे नेमिंग करेंगे। हेलो अल्केन्स अभी मैंने बताया कि जो भी पेरेंट्स उनके जो पेरेंट उनके अल्केन्स हैं, उसके अल्केन का एक हाइड्रोजन जब रिमूव होता है और उस किसको रिप्लेस करता है हेलोजन के साथ। हेलोजन में कौन कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आइडो, क्लोरो और ब्रोमो तीनों में से कोई भी एक रिप्लेस हो जाए तो हेलो अल्केन्स बनता है। कौन कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। यस, ये पेरेंट्स जो उनके अल्केन्स हैं उनमें रिप्लेस होता है 10। तो इन द यूपीएससी नेम की बात करूं, मेथड की बात करूं, तो हेलोकेन्स आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट अल्केन बाय यूजिंग ए प्रीफिक्स टू शो दैट द प्रेजेंस ऑफ हेलो ग्रुप्स की प्रेजेंस शो करने के लिए उनको पेरेंट अल्केन में एक प्रीफिक्स यूज किया जाता है। प्रीफिक्स कौन सा है, अगर Cl यूज कर रहे हैं तो वह हम उसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे स्टूडेंट्स, क्लोरो। यस, अगर फॉर एग्जांपल हम Br यूज करें, ब्रोमीन यूज करें तो हम ब्रोमो यूज करेंगे प्रीफिक्स। आयोडीन के केस के लिए आइडो यूज करेंगे। वी कैन यूज द प्रीफिक्स टू शो द प्रेजेंस ऑफ हेलो ग्रुप्स। तो इन दैट केस हम नेमिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको बताने लगा हूं। तो सबसे बड़ा इजी मेथड है, सिर्फ आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि मीथेन, फॉर एग्जांपल मीथेन है, मीथेन के केस में 1 कार्बन एटम रिप्लेस हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जांपल CH3Cl को मैं कैसे नेम करूंगा। तो इस केस में सबसे पहले 2 तरह की नेमिंग आएगी, IUPAC नेम और दूसरा आएगा कॉमन नेम। यस, 2 टाइप्स की जो नेमिंग है वो आपने ध्यान रखना है। पहले मैं IUPAC नेम और फिर कॉमन नेम की बात करता हूं। तो ये है CH3Cl, इसके लिए कैसे नेमिंग करेंगे। तो इसमें आपके सामने है दिस कंपाउंड कंटेन्स 1 कार्बन एटम। तो इसमें इस जो कंपाउंड लिखा है CH3Cl, इसमें 1 कार्बन एटम है। सो इट्स पेरेंट जो है वो अल्केन है। अल्केन मीन्स मीथेन है यहाँ पे। तो मीथेन क्या होता है, CH4। फॉर एग्जाम्पल जो मीथेन है, क्योंकि पेरेंट जो है वो CH4 से ये डेवलप हुआ है। CH4 में एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद उस पे क्लोरो जो क्लोरीन ऐड कर दिया गया है। दिस कंपाउंड कंटेन्स 1 यस क्लोरीन, क्लोरो ग्रुप। तो क्लोरो ग्रुप मतलब Cl ग्रुप यहाँ पे अटैच है, विच इज हम कह सकते हैं कि प्रीफिक्स इसके लिए अभी मैंने बताया ना, प्रीफिक्स Cl के लिए गाइज आपने ध्यान रखना है, Cl के लिए आपने क्लोरो यूज करना है प्रीफिक्स, और Br के लिए आपने ब्रोमो यूज करना है प्रीफिक्स, और I के लिए आइडो प्रीफिक्स यूज करना है। दीज प्रीफिक्स यू कैन यूज वाइल द नेमिंग ऑफ द हेलो अल्केन्स। तो यहाँ पे पेरेंट ग्रुप कौन सा, मीथेन है। मीथेन का एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, और जब भी आपने कंबाइन करना है तो ये जो क्लोरो, ब्रोमो, आइडो जो भी आपने प्रीफिक्स यूज करना है, जो मीथेन की है वो उसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये नेम बन जाता है क्लोरोमीथेन। तो अगर इसकी IUPAC नेम की बात करूं तो आपने क्या करना है, क्लोरो ब्रोमो आयोडीन, यस क्लोरो ब्रोमो जो भी आपने यूज कर रहे हैं, अगर क्लोरो है तो क्लोरो के अकॉर्डिंगली, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आपने नेमिंग करनी है। तो मैं IUPAC नेम डिफाइन करता हूं यहाँ पे। अगर क्लोरीन यहाँ पे लगी हुई है तो क्लोरो प्लस, तो ये IUPAC नेम आ जाएगा क्लोरोमीथेन। ओके गाइस, अगर कॉमन नेम की बात करूं तो यहाँ आपने ग्रुप अल्काइल ग्रुप के नेमिंग करनी है। अल्काइल ग्रुप यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है, अल्काइल बेसिकली मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल क्लोराइड आ जाएगा। तो उस केस में कॉमन नेम की बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, मिथाइल क्लोराइड। वंस अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, 3 ही ग्रुप हैं, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। यस, Cl के लिए हमने यूज करना है क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, ये प्रीफिक्स आपने ऐड करने हैं, I के लिए आइडो। ओके गाइस, तो ये 3 ग्रुप्स आपने याद रखने हैं, तो इन्हीं के अकॉर्डिंगली आपने नेमिंग करनी है। ओके, क्लोरो,
ब्रोमोआइडो। तो जब भी IUPAC नेम आप करेंगे तो आपने देखना है कि वो हेलो अल्केन्स, जो अल्केन्स हैं वो कितने कार्बन एटम्स हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं C2H6 या C2H5Cl की, तो इसका IUPAC नेम क्या आएगा? सबसे पहले आपने प्रीफिक्स लगाना है क्लोरो, ब्रोमो या आइडो जो भी है, क्लोरो प्लस ये फंक्शनल ग्रुप कितने कार्बन एटम्स है? दो हैं इसमें। फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन जो लगा है कितने कार्बन एटम्स के साथ लगा हुआ है? 2। तो 2 के लिए हम जो पेरेंट अल्केन है वो है ईथेन, तो ईथेन आ जाएगा यहाँ पे नेम। बहुत इजी है, क्लोरो ईथेन IUPAC नेम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कॉमन नेम की गाइस, तो कॉमन नेम में अल्कली ग्रुप का पहले नाम लिखना है। तो अल्कली ग्रुप यहाँ पे कौन सा है? इथाइल। यस, ईथेन से बन गया इथाइल, और क्लोरीन जो ऐड हुआ है तो वो लिख देंगे हम क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। तो गाइस बड़ा इजी नेम है, इथाइल क्लोराइड हो जाएगा कॉमन नेम और बन जाएगा क्लोरो ईथेन इसका IUPAC नेम। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक और स्ट्रक्चर की, थोड़ा और बेटर वे से आपको पता चल जाए। यस, C3H7Cl, इसका IUPAC नेम की बात करूं और कॉमन नेम की बात करूं तो IUPAC नेम यस क्लोरो। 3 कार्बन एटम्स हैं, तो कौन सा होता है पेरेंट अल्केन? प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। तो अगर कॉमन नेम की बात करूं तो प्रोपाइल क्लोराइड। ओके गाइस, तो प्रोपाइल क्लोराइड इसका नाम आ जाएगा। यस, तो ऐसे ही आप नेम कर सकते हैं। अगर 4 की बात करूं, 4 कार्बन एटम्स हैं तो उसके केस में भी आपने ऐसे ही नेमिंग करनी है। तो क्लोरोब्यूटेन आ जाएगा 4 के केस में, ऐसे ही क्लोरोपेंटेन आ जाएगा, क्लोरोहेक्सेन आ जाएगा। तो अल्केन जो ग्रुप है उसका नाम आपने बाद में लिखना है और क्लोरो ब्रोमो आइडो आपने स्टार्टिंग में लिखना है। ये था कि कैसे आपने हेलो अल्केन्स के नेमिंग की। तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। नेक्स्ट है अल्कोहल ग्रुप। तो अल्कोहल ग्रुप में OH जो फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसमें IUPAC नेम्स कैसे हम डिफाइन करते हैं ये हम स्टडी करते हैं। तो पेरेंट जो अल्केन है वो होता है जैसे मीथेन, फर्स्ट ग्रुप है मीथेन, ठीक है। तो मीथेन, ईथेन, तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3OH, फर्स्ट जो अल्कोहल बनती है CH3OH। तो इस ग्रुप में जब फंक्शनल ग्रुप लगेगा तो हम कैसे इसको नेमिंग करेंगे? सबसे पहले आपने हर बार जब भी नेमिंग करनी है जो पेरेंट अल्केन है उसकी E को रिप्लेस करना है। यस, E को रिप्लेस करेंगे IUPAC नेम में। तो E रिप्लेस करने पर तो इस केस में OL लग जाएगा उसमें। बहुत इजी है, ध्यान से बात कर रहा हूं, ध्यान देना थोड़ा सा। मीथेन, क्योंकि ये पेरेंट इसका सिंगल कार्बन एटम है, सिंगल कार्बन एटम अल्केन कौन सा होता है? मीथेन। तो यहां पे मैंने बताया ना अभी आपको, E रिप्लेस होकर OL लग जाएगा अल्कोहल के केस में, OH ग्रुप के केस में OL लग जाएगा। तो IUPAC नेम की बात करूं तो क्या बन जाएगा गाइस? मीथेन, पहला पूरा लिख दिया मैंने, मीथेन, E रिप्लेस होकर वहां पे OL आ जाएगा, मिथानल बन जाएगा। ओके, मिथानॉल। तो ऐसे ही अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करूं C2H5, पहले इसको सेकंड ग्रुप से करने से पहले मैं इसका कॉमन नेम भी डिफाइन कर देता हूं। यहाँ पे कॉमन नेम के केस में क्या है गाइस? तो जैसे लास्ट हमने हेलो अल्केन्स के बारे में बात की थी, पहले अल्कली ग्रुप देन जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम। तो उस केस में हमने क्या किया था? मिथाइल क्लोराइड ऐड किया था, मिथाइल ब्रोमाइड जब मिथाइल आयोडाइड। तो इस केस में क्या आएगा गाइस? इस केस में मिथाइल अल्कोहल आ जाएगा। तो बहुत ही इजी है, आपने बस इसको थोड़ा सा फोकस वे से करना है, आपको अच्छे से आप कर सकते हैं सारे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मिथाइल, अल्काइल ग्रुप कौन सा है? मिथाइल, और साथ में अल्कोहल वर्ड यहाँ पे लग जाएगा। तो गाइस ये ध्यान रखना, जब भी आपने कॉमन नेम देना है तो पहले अल्काइल ग्रुप देन जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नेम, और अगर IUPAC नेम कर रहे हैं अल्कोहल के केस में तो E को रिप्लेस कर OL वर्ड लग जाएगा। तो आगे बात करते हैं सेकंड एग्जांपल इसी की अल्कोहल की। तो
तो नेक्स्ट एग्जांपल है C2H5OH। यस, तो IUPAC नेम की बात करूं यहां पे और कॉमन नेम की बात करूं तो कॉमन नेम तो बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इथाइल, यस, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। IUPAC नेम की बात करूं तो इथेन, पेरेंट जो अल्केन है वो इथेन है, तो इथेनॉल आ जाएगा, OL लग जाएगा, E रिप्लेस कर कर। तो बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। बहुत आई होप कि आपको ये सारा कंसेप्ट समझ लग रहा है। तो आपने कैसे इसको करना है। नेक्स्ट थर्ड जो है, इसका थर्ड फंक्शन ग्रुप की बात करता हूं। थर्ड जो आएगा उसके केस में क्या आएगा, C3H7OH। यस, उस केस में हमने पहले बात की है, प्रोपेन होता है C3, 3 कार्बन एटम जो अल्केन पेरेंट ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, प्रोपेन। तो प्रोपेन यहां पे क्या लग जाएगा, प्रोपेन से क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। ठीक है, ये है IUPAC नेम। तो अगर कॉमन नेम की बात करूं गाइस, तो कॉमन नेम क्या आ जाएगा, पहले क्या आएगा, पहले प्रोपाइल अल्काइल ग्रुप, यस, प्रोपाइल अल्कोहल, यस, दिस विल बी प्रोपाइल अल्कोहल। तो बहुत इजी है, यू कैन नेम द एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जब भी आएंगे आपके सामने कोई भी फंक्शन ग्रुप, उसमें अल्कोहल का जब भी लगा होगा, 4 के लिए आएगा तो ब्यूटाइल अल्कोहल, 5 के लिए आएगा पेंटाइल अल्कोहल। तो इस तरह आप नेम कर सकते हैं, ब्यूटानल, पेंटानल, हेक्सानॉल। तो ये है एक बेटर वे से, E रिप्लेस करके OH हमने लगाया जब भी, तो OH के रिप्लेस पर आप OL लगा सकते हैं IUPAC नेम में। तो ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप की बात करते हैं। हम कर रहे हैं यहाँ पे नेमिंग कि कैसे हम IUPAC नेम और कॉमन नेम करते हैं। एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एल्डिहाइड जो फंक्शन ग्रुप होता है, CHO, पेरेंट जो अल्केन होता है उसमें एक हाइड्रोजन रिमूव करके CHO उसमें एक ग्रुप ऐड किया जाता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा बेटर वे से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे CHO लगा होता है। तो गाइस, जो फर्स्ट जो इसका आता है फंक्शन ग्रुप, जो पेरेंट अल्केन है, तो पेरेंट अल्केन यहाँ पे एक कार्बन एटम की बात कर रहे हैं। तो सिंगल कार्बन एटम में यहाँ पे हमने E रिप्लेस करना है अगेन। तो E रिप्लेस करेंगे तो जब भी CHO ग्रुप आएगा तो E के केस में हम क्या लगाएंगे, यस, जैसे अल्कोहल के केस में हमने OL लगाया था तो यहाँ पे AL लग जाएगा। तो यहाँ पे सीधी सी बात करता हूं, मीथेन है तो मीथेन में बन जाएगा मीथानल, यस, उसमें मीथानॉल था, यहाँ मीथानल बन जाएगा। ओके, तो सिंगल कार्बन एटम का ये IUPAC नेम बन जाएगा। तो सिंगल कार्बन एटम यहाँ पे क्या बन जाएगा, फर्स्ट का फार्मूला देख लेते हैं, HCHO, यहाँ पे सिंगल कार्बन एटम है HCHO, तो इसको क्या बोलते हैं, मिथानल। ओके गाइस, तो यहाँ पे एक कार्बन एटम के लिए मिथानल, 2 कार्बन एटम के लिए क्या बनेगा, CH, यस, इस 2 में ध्यान रखना है ना, CH3CHO, ये 2 कार्बन एटम्स है, एक तो मिथाइल ग्रुप का, इथाइल ग्रुप का, और एक जो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है उसका। तो इसका IUPAC नेम क्या आ जाएगा, इथानल, यस, AL लग जाएगा E रिमूव करके, यस। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आएगा CH3CH2CHO, 3 कार्बन एटम्स हैं अगर काउंट करें। तो यहाँ पे एक ध्यान रखना कि जो फंक्शनल ग्रुप CHO है वो कार्बन एटम्स में ही गिना जाएगा, मेन जो कार्बन एटम्स है उसमें भी ये ग्रुप, ये साथ में कार्बन गिनी जाएगी। तो यहाँ 3 कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम के लिए प्रोपेन होता है तो ये बन जाएगा प्रोपानल। तो गाइस, ये IUPAC नेम्स हमने बात की यहाँ पे, तो E रिमूव करके हमने AL यहाँ पे ऐड कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे थे। तो फर्स्ट एक कार्बन एटम के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है HCHO, तो इस केस में क्या आएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। और 2 के लिए बात करूं यहाँ पे इसका नेम है फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, तो 2 कार्बन एटम के लिए मैं बात करूं तो एस्टल, यस, ये आपने जाना है, एस्टल्डिहाइड। ओके, एस्ट और एल्डिहाइड, फॉर और एल्डिहाइड।
फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड, यस ये दो फर्स्ट जो है उनके लिए आपने याद रखना है। तीसरे के लिए प्रोपेंडिहाइड, यस PRO, यस तीसरे के लिए बात करूं तो PROPIO, यस PROPION, इसके बाद एल्डिहाइड। ओके, तो ये है कॉमन नेम उनके, हम कैसे कॉमन नेम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया आपको IUPAC नेम एल्डिहाइड के केस में, और कॉमन नेम भी आपको बताए। बहुत इजी है, ई रिप्लेस करके AL लगा देना है, और उसमें कॉमन नेम में तो कुछ स्पेशल नेम्स हैं, वो आपने ध्यान रखना है कि कैसे आपने उसके नेमिंग करनी है। फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड और प्रोपेंडिहाइड, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट बात करता हूं कीटोन में। कीटोन में अगेन CO ग्रुप है, तो ये कार्बन भी हम फंक्शन जब भी नेम करेंगे उसके, तो ये फंक्शन ग्रुप जो कीटोन्स का है CO ग्रुप है, ये उसमें हम काउंट करेंगे। ओके गाइस, तो ऐसे ही फर्स्ट केस में बात करते हैं। तो इस केस में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, कीटोन्स आर द कार्बन एटम कंपाउंड्स होते हैं कंटेनिंग जो CO ग्रुप है। तो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है गाइस, ऑलवेज जो मिडल में आता है ये CO ग्रुप ऑलवेज अकर्स इन द मिडल ऑफ द कार्बन चेन। सो कीटोन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 3, एक के लिए नहीं होता, एक कार्बन एटम्स के लिए कोई भी ये नहीं, इसका है ही नहीं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, और 2 के लिए भी नहीं है, तो 3 से शुरू होता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स चाहिए, क्योंकि ये मिड में आएगा तो 2 एटम्स आपको कार्बन एटम साइड पे जुड़ेंगे तभी ये कीटोन्स बनेगा। तो तीसरे से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करता हूं CH3CO, ये मिडल में आएगा ग्रुप, तो CH3 3 कार्बन एटम्स के लिए। ओके गाइस, तो फर्स्ट जो इसका जो आता है कंपाउंड वो 3 कार्बन एटम्स का होता है। तो 3 के लिए हमने पेरेंट ग्रुप की बात की थी, 3 के लिए प्रोपेन होता है। तो इस केस में जो E आएगी रिमूव करेंगे, उसको ONE के साथ रिमूव करेंगे। जो पेरेंट अल्केन की E है वो रिमूव हो जाएगी, यस O1 लगा सकते हैं। ओके, ONE 1 भी बोल सकते हैं, ONE। तो पेरेंट जो अल्केन है, पेरेंट अल्केन, यस E जो है रिमूव हो जाएगी O1। तो यहाँ पे पेरेंट देखिए स्टार्ट एटलीस्ट 3rd से होता है, तो 3 कार्बन एटम्स हैं। 3 कार्बन एटम्स के अगर IUPAC नेम की बात कर रहा हूं मैं, IUPAC नेम की, तो उस केस में 3 के लिए प्रोपेन होता है, प्रोपेन। तो E जो कटेगी प्रोपेन की, PROPANE आता है, तो E के केस पर आ जाएगा ONE। ओके, प्रोपनन। ओके, तो इस तरह आप नेमिंग कर सकते हैं। अगर मैं 4 की बात करूं सेकंड, तो 4 वाले केस में क्या आएगा, CH3 CH2 CO CH3। तो यहां 4 कार्बन एटम्स हैं, तो IUPAC नेम ब्यूटेन होता है पेरेंट, तो ब्यूटानन, ब्यूटानन। ओके, 1 आ जाएगा E रिप्लेस करके, ब्यूटानन। तो ये है कि कैसे हमने IUPAC नेम दिया कीटोन्स के केस में। E रिप्लेस करके हम क्या यूज करेंगे, यहां पे पेरेंट नेम जो है, पेरेंट जो अल्केन है उसका E रिप्लेस करके हम वहां पे ONE1 लगा देंगे। तो कॉमन नेम की बात करूं फर्स्ट 3 में, तो एसीटोन होता है इसका नेम, तो ये आपको कॉमन नेम में याद रखना पड़ेगा। कॉमन नेम में इसका नेम है एसीटोन। ओके गाइस, तो ऐसे आप बात कर सकते हैं, जहां फिर कॉमन नेम ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर सिंपलेस्ट बात करूं तो नेक्स्ट वाले की, जिसमें आपने 3 या 4 जो भी हमने बात की, तो यहां पे देखिए एक साइड इथाइल ग्रुप है, एक साइड मिथाइल ग्रुप है। तो कॉमन नेम की बात करूं तो पहले आपने अल्फाबेटिकली लिखना है, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। तो कॉमन नेम की बात, जैसे हम अल्कोहल के केस में अल्कोहल लगाते थे, एल्डिहाइड के केस में एल्डिहाइड लगाते थे, कॉमन नेम की बात कर रहा हूं। कॉमन नेम के केस में दिस कार्बन एटम्स, जितने भी कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स हैं, बीच में ये जो फंक्शन ग्रुप लगा है 3 के साथ। तो कैसे इसको कॉमन नेम करेंगे, एक साइड इथाइल ग्रुप है, एक साइड मिथाइल। तो इथाइल का पहले लिखेंगे, इथाइल E पहले आता है, इसलिए इसको पहले नेम करेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन। यस, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो ऐसे आप नेमिंग कर सकते हैं। अगर 5 एटम होंगे तो एक तरफ प्रोपाइल आ जाएगा, एक तरफ मिथाइल, तो हम लिखेंगे मिथाइल प्रोपाइल
कीटोन। तो ऐसे नेमिंग कर सकते हैं आप। तो कॉमन नेम जब भी आपने करना है, आपने फंक्शनल ग्रुप के साथ जो आप ये CO फंक्शनल ग्रुप, उसके आसपास देखना है कितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। अगर 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे डाइमिथाइल कीटोन, और जो सेकंड नंबर पर है ब्यूटानन, ब्यूटानन के केस में इथाइल मिथाइल कीटोन। तो इस तरह गाइस आप नेमिंग कर सकते हैं कीटोन के केस में। थोड़ा सा आपने सावधानी रखनी है नेमिंग करने के टाइम पर, तो बड़ा इजी है, आप बेटर वे से इसकी नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोक्सिल एसिड की। मैं यहाँ पे आपको नेमिंग सिखा रहा हूँ जो फंक्शन ग्रुप्स हैं, वेरियस फंक्शन ग्रुप्स एग्जाम में आ जाए तो आपने कैसे इसकी नेमिंग करनी है। कार्बोक्सिल एसिड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोक्सिल एसिड का जो फंक्शन ग्रुप होता है COOH होता है। तो गाइस पेरेंट जो अल्केन्स हैं उसके जो एक हाइड्रोजन रिमूव करके वहां पे COOH लगता है, तो उस केस में कैसे नेमिंग करते हैं ये मैं बता रहा हूं। तो इस केस में पेरेंट की E, जो पेरेंट अल्केन की जो E है वो रिप्लेस हो जाएगी OIC एसिड के साथ। यस, OIC एसिड के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मीथेन है, पहला केस पेरेंट मीथेन है, तो मीथेन की जो E आ जाएगी रिप्लेस होकर क्या बन जाएगा नेम मिथोनिक। यस, मिथोनिक एसिड। ओके, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, OICE रिप्लेस करने के साथ में एसिड वर्ड लगा दिया। तो ये फर्स्ट, ये है IUPAC नेम, फर्स्ट एक कार्बन एटम्स का। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा HCOOH। तो ये एक कार्बन एटम है, यहाँ पे ये जो फंक्शन ग्रुप ऐड किया है उसका कार्बन ही काउंट करेंगे। तो उसमें हमने पेरेंट जो अल्केन था उसकी E रिप्लेस करके हमने क्या लिख दिया OIC एसिड लगा दिया, मिथोनिक एसिड्स। अब 2 की बात करूं तो क्या आ जाएगा C2H5। यस, 2 की बात करूं तो इथाइल ग्रुप होता है, इथाइल ग्रुप यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा CH3COOH। तो इस केस में क्या बन जाएगा इथोनिक एसिड। ओके गाइस, ये है IUPAC नेम इथोनिक एसिड का। तो ऐसे ही प्रोपोनिक एसिड बन जाएगा 3 के लिए, और 4 के लिए बन जाएगा ब्यूटोनिक एसिड। 3 की बात करता हूं तो 3 के लिए कैसे आएगा C2H5COOH। यस, 3 कार्बन एटम, 2 तो इथाइल ग्रुप के, एक दिस फंक्शन ग्रुप के जो कार्बन है वो भी हमें काउंट करना है। तो यहां पे क्या बन जाएगा प्रोपोनिक। यस, प्रोपेन से बन गया प्रोपोनिक एसिड, प्रोपोनिक एसिड। IUPAC नेम ऐसे करेंगे। ऐसे ही हम 4 के लिए भी कर सकते हैं। 4 के लिए प्रोपाइल ग्रुप है, उसके साथ हमने कार्बोक्सिल एसिड का ग्रुप लगा दिया, तो क्या बन जाएगा ब्यूट, या ब्यूटेन होता ना, ब्यूटानिक एसिड। ओके, 3 तो इथाइल ग्रुप प्रोपाइल ग्रुप के हैं 3 कार्बन्स, और एक जो इस कार्बोक्सिल एसिड का फंक्शन ग्रुप है उसका हमने COOH साथ में लगा, उसको भी हम काउंट करेंगे। ये था कि कैसे हमने उसको नेमिंग किया है कार्बोक्सिल एसिड को केस में। E रिप्लेस की, E के साथ OIC एसिड हमने वर्ड लगा दिया। अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम जो फर्स्ट ग्रुप है, यस, जैसे CH3COOH उसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो सेकंड की बात करूं तो उसको हम प्रोपोनिक एसिड, जब बोला हमने प्रोपाइनिक एसिड की, वहां पे वर्ड आप लगा सकते हैं। तो ये थे कुछ नेमिंग की, कैसे हमने नेमिंग की डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप्स की। तो मैं यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपने ध्यान दिया कि कैसे हमने नेमिंग की। हर बार जो E रिप्लेस होता है वो हम उसको यूज कर सकते हैं। हर बार E रिप्लेस किया, तो यहाँ पे मैं रिकैप कर देता हूँ सारा, ताकि आपको बेटर वे से समझ लग सके। यस, तो पहला केस हमने कौन सा किया था, पहला किया था हेलोजन का केस। तो हेलोजन के केस में जो E रिप्लेस करके, यस, वहां पे क्या लग गया था क्लोरो। इस केस में कोई E नहीं रिप्लेस होनी, क्लोरो मीथेन पूरा नेम आ जाएगा। रेस्ट केसेस में आपने E रिप्लेस करनी है। IUPAC नेम की बात कर रहा हूं, IUPAC नेम। ओके, हेलोजन के केस में, हेलो अल्केन के केस में, ठीक है, हेलो अल्केन के बात कर रहा हूं। पेरेंट अल्केन का आपने E रिप्लेस करना है हर बार। सिर्फ हेलोजन के केस में पूरा नेम आएगा,
क्लोरो ब्रोमो प्रीफिक्स लग जाएगा, ठीक है। इस केस में ई रिप्लेस नहीं होगा। बाकी रेस्ट जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सभी केस में आप ध्यान दीजिए। अल्कोहल, अल्कोहल जो होता है OH ग्रुप होता है, उस केस में ई रिप्लेस होगा पेरेंट अल्केन का, तो क्या बन जाएगा, यस उसमें जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन था तो मीथानोल, OL वर्ड लग जाएगा, ई रिप्लेस होगा OL के साथ। ओके, एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड होता है CHO ग्रुप, तो उसमें ई रिप्लेस होता है AL वर्ड के साथ। तो ऐसे ही हमने बात की थी कीटोन, कीटोन जो थर्ड कार्बन एटम से शुरू होता है, क्योंकि ये जो CO ग्रुप है ये मिडल में आता है, तो इस केस में IUPAC नेम में जो पेरेंट अल्केन है उसका ई रिप्लेस होता है ONE के साथ, 1 के साथ। ओके, नेक्स्ट था कार्बोक्सिल एसिड, कार्बोक्सिल एसिड के केस में बात करें तो उस केस में यस कार्बोक्सिल एसिड होता है COOH, तो उस केस में ई जो रिप्लेस होता है पेरेंट जो अल्केन है उसका ई रिप्लेस होता है OIC एसिड वर्ड के साथ। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इथोनिक है तो इथेन है तो इथोनिक एसिड बन जाएगा, इथोनिक एसिड। ओके, तो अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन 3 से शुरू होता है, प्रोपोनिक या प्रोपन 1 आ जाएगा। ओके, तो एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड आ जाएगा प्रोपनल, ओके, इथानल, मिथानल। तो अल्कोहल की बात करें मिथानोल, प्रोपानोल, OL वर्ड यूज होगा। तो ये था सारा सिस्टम जो हमने स्टडी किया आज के इस लेक्चर में। आई होप कि आपको जो नेमिंग है डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स की वो करना अब इजी लगेगा इस वीडियो सेशन को देखने के बाद। तो फिर मिलेंगे गाइस एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए कंसेप्ट के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।